ओके तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिए अपने में हर क्वेश्चन बड़ा ही यूनिक है, सारे आईसीएसई के हैं। क्वेश्चन क्या है, इन फिगर ओ इज द सेंटर ओ इज नॉट अ फिगर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। ए बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी डी दिस ए बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, आप सबको दिख रही है। एंड सी बी डी दिस एंगल इज 65 डिग्री। फाइंड क्या क्या हमें करना है, नंबर एक तो ए ई सी निकालो आप। सबसे पहले तो उन्होंने आपसे चीज़ पे क्या पूछ दी कि व्हाट इज एंगल ए ई सी, ये बताइए। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा एंगल ए ओ सी बताइए। देखिए एंगल ए ओ सी ये वाला बताना है, नहीं बेटा ये वाला बताना है जिसमें एक्स डिग्री लिखा हुआ, मार्क्ड एक्स डिग्री, समझ रहे हो, ये वाला एक्स डिग्री, सही है। अब चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन कितना आसान है, बहुत ही आसान है। सिंपली देखिए सॉल्यूशन देखें, ये वाला पार्ट है ही नहीं बेटा, थर्ड पार्ट नहीं करना है, ये नहीं करना, केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने इसके। सॉल्यूशन देखिए आप केवल। सबसे पहले तो आप एक चीज़ बता दो यहाँ पे, देखिए ये बात पता है कि एईसी टारगेट पर कौन है, एईसी। बट एईसी के बारे में जानने से पहले ये बात थोड़ा सा देखें, दिस एंगल, ये एंगल क्यों दिया गया है, इसका एक रीज़न है। अगर हम देखें हमें खूब पता है ए बी सी ई इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो एक थ्योरम है हमारे पास कि इफ a side of a cyclic quadrilateral is produced, we have if side of cyclic quadrilateral if side of a cyclic quadrilateral is produced, भाई साइड है ना ए बी सी ई की एक साइड है ए बी, इसको अगर प्रोड्यूस्ड करें, if side of a cyclic quadrilateral is produced, then exterior angle, and what is your exterior angle, this exterior angle, this is called the exterior angle, this exterior then exterior angle, ठीक है। इफ साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, सर्किल है, धीरे से पढ़िए, जल्दबाजी मत करिए। इफ साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज प्रोड्यूस्ड, और जिनको आता है वो जल्दी जल्दी देख लें। इफ साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज प्रोड्यूस्ड, देन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ इट। समझ में आया? ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पूरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बच्चों ध्यान से सुनना, ए बी सी ई, इस पूरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओ ए बी सी ओ, कुछ लोग इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, नहीं बेटा वो सर्किल पर कहाँ लाई कर रहा है, लाई करता तब होता, सही है। तो एक्सटीरियर एंगल, दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ दिस साइक्लिक। तो इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन होगा, इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा एंगल ए ई सी बच्चों। तो दिस इज, तो देयरफॉर, सीधा आप देयरफॉर का साइन लगाइए, दिस इज द देयरफॉर साइन, देयरफॉर सीधा आप लिखिए एंगल सी बी डी, या इन्होंने जो दिया है सी बी डी, एक लाइन में आंसर आएगा, सी बी डी, देखा एक बार में लाइन आंसर, ये है तुम्हारा इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो दिस सी बी डी इज इक्वल एंगल ए ई सी। और ये सबको पता है कि जब सी बी डी आपका कितना 65 डिग्री है, तो वो भी तो ए ई सी के इक्वल है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 65 डिग्री का होगा। समझ में आ गया? तो बच्चों ये आ गया कितने डिग्री का, 65 डिग्री का, सही है, समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उन्होंने नेक्स्ट पूछा आपसे कि ये बताइए इसके बारे में आप क्या कहते हो। तो सबको पता है, यहाँ पर मैं वो चीज़ बताना हूँ जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा कि रहने दो, इसको दूसरे मेथड से करते हैं, बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान से देखिए। तो अगली चीज़ आती है, उसमें थ्योरम नंबर फर्स्ट का रोल है। फर्स्ट थ्योरम में हमने खूब पढ़ा था, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क, इस आर्क के थ्रू, ए बी सी आर्क के थ्रू एंगल कितने डिग्री का है, एंगल ए ओ सी है बेटा, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं अभी, दिस एंगल ए ओ सी। मैं तो कहता हूँ इसका ये लो एरो लगा लो, यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं डॉटेड में दिखा रहा हूँ, ठीक है। बट तुम मत डॉटेड में दिखाना, तुम्हें स्टेटमेंट लिखना होगा पूरा, ठीक है। तो क्या था, द एंगल सबटेंडेड
at the center, the angle subtended at the center, angle AOC by this arc ABC के थ्रू, ठीक है, वो कितने डिग्री का है, छोड़ो पहले एंगल AOC मीन्स एंगल AOC इज इक्वल, यहाँ पे देयरफॉर का साइन जरूर लगाइए, तो एंगल AOC इज इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ एंगल AEC, क्यों, इज डबल, AOC is double 2 times of angle double the angle subtended by it at any remaining part, इसका जो remaining part of the circle इस आर्क पर देखो, एक तो ये एंगल बना इस आर्क पर और दूसरा इसकी जो रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बन रहा है उसका 2 टाइम्स है, मीन्स ये दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल AEC। तो ये कितना हो जाएगा एंगल AOC बच्चों, AOC ये वाला एंगल AOC है, अभी उधर वाला नहीं है, वो तो रिफ्लेक्स एंगल है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल, यही चाहिए यही चाहिए। तो फिलहाल एंगल AOC पहले पता तो चले कितना है 2 टाइम्स ऑफ एंगल AEC कितना है 65 डिग्री, तो ये कितना आ गया 130 डिग्री, सही है, एंगल AOC आया है। बट आप सोच रहे हो सर यही आंसर है, नहीं बेटा ये आंसर नहीं है, 130 डिग्री दैट इज एंगल AOC बट इट इज नॉट X, क्योंकि ये क्या है अगर हम देखें तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा X इस समय, तो एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC, बात को समझो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये तो एक पार्ट है ही, यहाँ पर एंगल AOC, वी हैव एंगल AOC प्लस ये वाला एंगल AOC, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस वाले एंगल की, दिस एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल, AOC का रिफ्लेक्स एंगल मैं तो पूरा लिख ही देता हूँ, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOC इसका टोटल सम कितना है, दैट इज 360 डिग्री, और AOC जो है ना वो हमें पता है, बट हमें निकालना इन टर्म्स ऑफ X डिग्री, वो इन टर्म्स ऑफ X डिग्री बिल्कुल नहीं है, तो दैट इज 130 डिग्री प्लस, हाँ रिफ्लेक्स एंगल AOC इज कॉल्ड X डिग्री, यही X है, एंड दैट इज 360 डिग्री, तो फाइनली X डिग्री इज 360 डिग्री माइनस 130, एंड दैट इज 0 6 माइनस 3 3 3 माइनस 1 230 डिग्री, ये चाहिए था हमें, ठीक है, लिख लीजिए।